बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और बच्चों मैंने ये 2 एक्सरसाइज आपको मसाले भी करवा दी इसकी और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 1.3, इसकी मसाले मैंने करवा दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो बच्चों मेरे पास इसको हल करना है हमने 5x की पावर 1/2। बच्चों ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। ये माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया इक्वल टू 0। अगर बच्चों इसका हमने कंसेप्ट किया हुआ, अगर एक कंसेप्ट, इस सवाल का कंसेप्ट क्या है, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर। अब बच्चों इस वेरिएबल का अगर मैं स्क्वायर लेता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है। मैं इसका स्क्वायर लेके देख लूँगा, x की पावर 1/4 ऊपर होल का स्क्वायर, x की पावर 1/4 बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की पावर बनेगी 1/2। अगर बच्चों मेरे पास एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर, हमने उस वेरिएबल को किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेना है, y के बराबर। बच्चों इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। इसका मतलब क्या, हमारे पास एक रकम दूसरी रकम का क्या बने स्क्वायर, हमने उस रकम को किसके बराबर फ़र्ज़ करना है, y के बराबर। तो बच्चों हम इसको y के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया y बराबर है हमारे पास x की पावर 1/4। कंसेप्ट क्या था इसका, हमने असल में इस मसावात को 2 दर्जी मसावात में तब्दील करना है। तो बच्चों उसका पहला कंसेप्ट क्या, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने स्क्वायर या मरबा, तो बच्चों उसको हम किसके बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे, y के बराबर। इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। अब बच्चों इसका मरबा भी ले लेंगे, तरफ़ैन का मरबा लेने से, तो बच्चों ये y का भी मरबा ले लेंगे, x की पावर 1/4 का भी मरबा ले लेंगे। मरबा का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। x की पावर 1/4 बेस की पावर होल की पावर आपस में क्या होती हैं, ज़रब, y का स्क्वायर। बच्चों ये y का स्क्वायर इसी तरह, तो बच्चों x की पावर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x की पावर 1/2 आ गई, x की पावर 1/2। अब बच्चों इसके बाद ये काम हमने सवाल नंबर 1 के अंदर भी किया है, सवाल नंबर 2 के अंदर भी किया है और यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कर लिया। तो बच्चों हमने इसके बाद मसावात को क्या करना है, मसावात को तब्दील करना है। तब्दील करने से, तो बच्चों इस मसावात को तब्दील करना। बच्चों ये 5 इसी तरह आ गया, x की पावर 1/2 किसके बराबर है, y स्क्वायर के, तो यहाँ पर y स्क्वायर आ गया, ये माइनस आ गया, ये 7 आ गया। x की पावर 1/4 किसके बराबर है, y के बराबर, यहाँ पर y पुट कर देंगे, प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारे पास 2 दर्जी मसावात बन गई। मेरे पास 3 तरीके हैं 2 दर्जी मसावात के, तज्जी का तरीका, तकमीले मरबा और 2 दर्जी फार्मूला। तो बच्चों मैं इसको तज्जी के तरीके से करूंगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तज्जी क्या होती है, वीक, तो बच्चों कमज़ोर होती है, तो इसलिए मैं तज्जी का तरीका सिखाऊंगा। क्योंकि 2 दर्जी फार्मूला तो आप लोगों को याद है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब देनी है आपने, 5 दूनी 10, हमारे पास बन गया 10 y का स्क्वायर। बच्चों हमने तज्जी करते वक्त एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से हमारे पास ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से माइनस का 7y बने, हमने वो पेयर ढूंढना है। तो पेयर ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 1 ज़रबे 10, तो 10 एकम 10, 2 ज़रबे 5, 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास। तो बच्चों 3 पे तो ये हो ही नहीं सकती, इसके फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसलिए यहाँ तक ही बनेंगे। बच्चों हमें चाहिए माइनस का 7y, तो बच्चों माइनस इसके साथ भी लगा देंगे, y भी लगा देंगे, -5 के साथ भी माइनस लगा देंगे, साथ y भी लगा देंगे। बच्चों हमने वो पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बने। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, 2 ज़रबे 5, 5 दूनी 10, y को y के साथ ज़रब करेंगे, y स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इस पेयर को ज़रब करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है।
अगर मैं इसको प्लस करूं तो मेरे पास माइनस का 7y बनता है। देखो माइनस का 2y माइनस का 5y, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, माइनस का 7y। तो बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से माइनस का 7y बने। बच्चों ये वाला पेयर है। तो बच्चों हमारे पास 5y का स्क्वायर। अब क्या करें, इस माइनस 7y की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे, माइनस का 2y और माइनस का 5y और ये प्लस 2 इसी तरह आ गया इक्वल टू 0 माइनस का प्लस का 5y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 5y प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, y। कॉमन का मतलब क्या है, मुश्तरिक ले लेंगे। एक y कैंसिल 5y आ गया, y के साथ कैंसिल माइनस का 2 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, माइनस वन कॉमन ले लेंगे। माइनस 1 को माइनस 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, 5y आ जाएगा। नफ़ी जमा नफ़ी, 1 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ज़रब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। माइनस बच्चों क्योंकि ये -1 इस दोनों वैल्यू पे क्या होता है, डिवाइड। तो हमारे पास 2 को जब प्लस माइनस माइनस आ गया, जब 2 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो बच्चों y-1 का एक फैक्टर बना देंगे, ये दो सेम है, इनमें से एक ले लेंगे इक्वल टू 0। ये बच्चों दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। माइनस का 1 है, उस तरफ जाके प्लस का 1 हो गया। तो बच्चों ये 5y, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाके प्लस का 2। तो बच्चों ये 5 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, तकसीम। 5 ज़रब उस तरफ जाके तकसीम। बच्चों हमें सवाल दिया था उसने x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। हम दोबारा y की कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों ये y की कीमत है, मसावात में y की कीमत दर्ज करने से y हमारे पास किसके बराबर है, x की पावर 1/4 इक्वल टू 1। इसी तरह y की कीमत x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5, ऊपर पावर 4, x की पावर 1/4। बच्चों y की कीमत कितनी है हमारे पास, x की पावर 1/4। तो बच्चों ये 1/4 ख़त्म करनी है तो इसकी पावर कितनी ले लेंगे, दोनों तरफ 4 पावर ले लेंगे। इसकी 1 की पावर भी 4, क्योंकि हमने 4 ख़त्म करना है, इसकी होल की पावर 4 ले लेंगे, इस तरफ भी ले लेंगे, इस तरफ भी ले लेंगे। बच्चों 4 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू 1 की पावर 4 1 के बराबर है, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों ये 1/4 ख़त्म करनी है तो हम x की पावर 1/4 इसकी होल की पावर 4 ले लेंगे। तो बच्चों ये 2/5 इसकी पावर भी होल की 4। बच्चों ये 4 के साथ कैंसिल हो गया। बच्चों हमारे पास x की पावर 1 आ गया था यहाँ पर, और दूसरे नंबर पे x इक्वल टू, बच्चों ये 2 की पावर भी 4 है और 5 की पावर भी 4 है। तो बच्चों x इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बच्चों आ गया 16, 5 की पावर 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो बच्चों नीचे क्या आ गया हमारे पास, 625। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब हल सेट लिखेंगे। हल सेट हमारे पास किसके बराबर है, 1,16/625। तो बच्चों ये क्या था हमारा सवाल नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 4 करेंगे। बच्चों सवाल नंबर 4 है हमारे पास, मैं यहाँ पर ही लिख लूँगा, x की पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम तरतीब लगा लेंगे। x की पावर 2/3 प्लस 54, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आगे बच्चों किसकी हो जाएगी, माइनस का 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इक्वल टू 0।
अगर बच्चों हमारे पास हमने इसका कंसेप्ट किया हुआ, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने, स्केयर। बच्चों इस वेरिएबल का अगर मैं स्केयर लेता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। आप स्केयर लेके देख लें इसका। बच्चों इसका स्केयर लेंगे तो ये x की पावर 2/3 बनेगा। देखो बच्चों x की पावर 2/3 है। आपने कंसेप्ट से क्वेश्चन को समझना है। अगर हमारे पास एक रकम दूसरी रकम का क्या बने, मरब्बा बने, स्केयर बने, तो बच्चों हमने उस वेरिएबल को किसके बराबर पुट करना है, y के बराबर। तो बच्चों इसको हम y के बराबर फर्ज कर लेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल का अगर मैं स्केयर लूं तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इसको y के बराबर फर्ज कर लूंगा। फर्ज किया y बराबर है x की पावर 1/3। तो बच्चों अब क्या ले लूंगा, इसका स्केयर भी लेंगे हम। तरफैन का मरब्बा लेने से तो y का भी मरब्बा ले लेंगे, x की पावर 1/3 का भी मरब्बा ले लेंगे। तो बच्चों y का स्केयर इज इक्वल टू x की बेस की पावर होल की पावर ज़रब 2/3 आ गया। x की पावर 2/3 आ गया। इसके बाद हमने मसावात को तब्दील करना होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे मसावात को तब्दील करने से। तो बच्चों इस मसावात को तब्दील करेंगे। x की पावर 2/3 किसके बराबर है, y स्केयर के। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, y स्केयर। ये माइनस आ गया, ये 15 आ गया। x की पावर 1/3 किसके बराबर है, y के, y आ गया। और प्लस का 54 इक्वल टू 0। मेरे पास कौन सी मसावात बन गई, 2 दर्जी मसावात। मेरे पास 3 तरीके हैं 2 दर्जी मसावात को हल करने के, तज्जी का तरीका, तकमीले मरब्बा और 2 दर्जी फार्मूला। लेकिन मैं इसकी तज्जी करूंगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट की तज्जी क्या होती है, वीक। तो मैं तज्जी के तरीके से करूंगा। पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास बनेगा 54 y स्क्वायर। हमने एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से मेरे पास ये वैल्यू बने और प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बने, वो हमने पेयर ढूंढ रहे हैं। वो कैसे ढूंढेंगे, इसकी हम फैक्टर बना लेंगे। 1 ज़रबे 54, 54 एकम 54, 2 ज़रबे 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 दूना 54। इसी तरह बच्चों 3 के टेबल पे 3 एकम 3, 3 8 24। बच्चों 3 एकम 3 आ गया हमारे पास, तो 3 2 बचेगा 24, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24। बच्चों ये वाला ये भी 54 के बराबर और ये भी 54 के बराबर, वो हमने पेयर ढूंढ लिया। बच्चों इसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, इसके साथ प्लस ही रहने देंगे। जमा नफ़ी नफ़ी। तो बच्चों ये हमें चाहिए था माइनस का 15, क्योंकि ज़रब करेंगे तो माइनस बनते हैं। इसको मज़ीद भी हल करना पड़ेगा, इसके मज़ीद फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको 4 के टेबल भी करके देख लेंगे। 4 ज़रबे 4 एकम 4, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, 6 पे कर देंगे। 6 ज़रबे 6 एकम 6 5 30, 6 9 54, 6 9 54। इसके साथ भी लगा देंगे y और इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 54। बच्चों हमने वो पेयर ढूंढ लिया जो मैं ज़रब करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी और मैं प्लस माइनस करूँगा, माइनस का 15 y बनेगा। देखो नफ़ी नफ़ी जमा 6 9 54 y का स्क्वायर। वो पेयर मैंने, अगर मैं इस पेयर को ज़रब करूं मेरे पास ये वैल्यू बनती है, अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास माइनस का 15y बनता है। माइनस का 6y, माइनस का 9y, माइनस का 15y। तो बच्चों ये y स्क्वायर इसी तरह आ गया। इस माइनस 15y की जगह पर, बच्चों इस माइनस 15y की जगह पर ये 2 पेयर लगा दूंगा। माइनस का 6y, माइनस का 9y, प्लस का 54 इक्वल टू 0। तो बच्चों इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा, y। तो एक y कैंसिल, एक y आ गया, y के साथ कैंसिल 6 आ गया, माइनस 9 कॉमन, 9 के साथ कैंसिल y आ गया। जमा नफ़ी नफ़ी 9 6 54 इक्वल टू 0। तो बच्चों y माइनस 9 का एक फैक्टर बना देंगे, y माइनस 9 का एक फैक्टर, और y माइनस 6, ये 2 फैक्टर सेम है, इसमें से एक ले लेंगे इक्वल टू 0।
इज इक्वल टू 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है? 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर दूंगा। y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों माइनस का 9 है, इस तरफ आ गया प्लस का 9 हो गया, माइनस का 6 है, इस तरफ आ गया प्लस का 6 हो गया। बच्चों मैंने ये दो दर्जी मसावात को तजीद के तरीके से हल करके मैंने ये y की दो वैल्यू निकाल ली। बच्चों उसने सवाल दिया था x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। हम क्या करेंगे? y की कीमत दर्ज करने से, इसके अंदर y की कीमत दर्ज कर देंगे। मसावात यहाँ पर लिखें y की कीमत दर्ज करने से। y की कीमत क्या हमारे पास? x की पावर 1/3 है और 9 इसी तरह आ गया। y की कीमत x की पावर 1/3 है, 6 इसी तरह आ गया। बच्चों हमने क्या करना है? इसको x की कीमत निकालनी है हमने, तो ये 1/3 ख़त्म करना पड़ेगा, दोनों तरफ मकाब ले लेंगे। x की पावर 1/3 इस तरफ भी मकाब ले लेंगे और इस तरफ भी मकाब ले लेंगे। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 9 की पावर 3। बच्चों इसका भी मकाब ले लेंगे, x की पावर 1/3 ऊपर पावर 3 और 6 की पावर 3। बच्चों ये 3 के साथ कैंसिल, x की पावर x इक्वल टू 6 की पावर 3। बच्चों 9 इसको ज़रब कर देंगे, 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9, 9 आया 81, तो 81 ज़रबे 9, तो बच्चों 9 एकम 9 आ गया हमारे पास, 9 9 8 72। बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 एकम 9 आ गया, 9 8 72 आ गया बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 729। तो बच्चों हमें 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6 करेंगे, 6 6 36 ज़रबे 6, 6 6 36 6 आ गया, 6 3 18, तो 18 19 20 21 हमारे पास 21 आ गया। x इज इक्वल टू 216। तो बच्चों ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। तो बच्चों ये सवाल नंबर 4 था। इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 5 करेंगे। सवाल नंबर 5, (3x की पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8x की पावर -1। तो बच्चों ये 3x की पावर -2, इसी तरह ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और ये प्लस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। बच्चों हमने इस मसावात को तरतीब से लगा लिया, मियारी फॉर्म बना लिया है। तो बच्चों हमने इसका कंसेप्ट किया था, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का क्या बने? स्क्वायर। हमने उस वेरिएबल को किसके बराबर फ़र्ज करना है? y के बराबर। अगर मैं इस वेरिएबल का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास ये बनेगा, देखो ना, मैं x की पावर -1 का स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास x की पावर -2 बनेगा। अगर मैं इस वेरिएबल का स्क्वायर लूँ तो अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का स्क्वायर बने, हमने इस वेरिएबल को उठा के किसके बराबर फर्ज करना है? y के बराबर। ये बच्चों कंसेप्ट है इस सवाल का, y के बराबर फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया y बराबर x की पावर -1 है। अब बच्चों इसका मरब्बा भी ले लेंगे, तरफैन का मरब्बा लेने से तो y का भी स्क्वायर ले लेंगे, x की पावर -1 का भी स्क्वायर ले लेंगे। y का स्क्वायर तो x की पावर -2 आ गई, 2 को -1 के साथ ज़रब करेंगे, -2 आ गई। तो बच्चों इसके बाद हमने ये काम हमने सवाल नंबर 1 के अंदर भी किया, 2 के अंदर भी किया, 3 के अंदर भी किया, 4 के अंदर भी किया, 5 के अंदर भी यही काम, एक ही कंसेप्ट है। तो बच्चों हमने अब इसके बाद मसावात को क्या करना है? तब्दील। मसावात को तब्दील करने से, इस मसावात को तब्दील करने। बच्चों ये 3 इसी तरह x की पावर -2 किसके बराबर है? y स्क्वायर के, माइनस का 8 आ गया, x की पावर -1 किसके बराबर है? x की पावर -1 y के बराबर है, y पुट कर देंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। दो दर्जी मसावात बन गई। मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के अंदर मैंने दो दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीक़ों से सिखाया है। तजज़ी का तरीका, दो दर्जी फार्मूला और तकमील मरबा। लेकिन बच्चों हम इसकी तजज़ी के करेंगे क्योंकि तजज़ी अक्सर स्टूडेंट की कमज़ोर होती है।
तो हम तज़ीह का तरीका कर लेंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे। 5 3 15, 15y²। हमने बच्चों एक ऐसा पेयर ढूंढना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस माइनस करने से माइनस का 8y बने। तो वो पेयर कैसे ढूंढेंगे, इसकी हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 1 ज़रबे 15, 1 से स्टार्ट ले लेंगे। 2 ज़रबे 2 से नहीं हो सकता बच्चों, 3 ज़रबे 5, 3 5 15। तो बच्चों इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी y लगा देंगे अपनी तरफ से, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, नफ़ी नफ़ी जमा, 3 5 15, y को y के साथ ज़रब करेंगे y²। अगर मैं इनको जमा करूं, माइनस का 3y माइनस का 5y, मेरे पास बनेगा माइनस का 8y, माइनस का 8y। तो बच्चों वो हमने पेयर ढूंढ लिया, जो मैं ज़रब करूंगा इस पेयर को तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस पेयर को प्लस करूंगा मेरे पास माइनस का 8y बनेगा। तो बच्चों अब लगा देंगे ये 3y²। इसी तरह माइनस 8y की जगह पर ये दो पेयर लगा देंगे, माइनस का 3y माइनस का 5y प्लस 5 = 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा, 3y। बच्चों 3 3 के साथ कैंसिल, 1y कैंसिल, 1y आ गया। तो बच्चों ये 3y के साथ कैंसिल, 1 आ गया। बच्चों माइनस का 5 कॉमन ले लेंगे, माइनस 5 के साथ कैंसिल, y आ गया। माइनस प्लस माइनस 5 के साथ कैंसिल, 1 आ गया = 0। तो बच्चों 3y - 5 का एक फैक्टर बना देंगे, y - 1, ये दो सेम है, इसमें से एक ले लेंगे = 0। बच्चों ये दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के बराबर। लिहाजा बच्चों अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। बच्चों ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर, लिहाजा अकेले अकेले फैक्टर को 0 के बराबर कर देंगे। तो ये 3y, इसी तरह माइनस का 5 है, इस तरफ आगे प्लस का 5, y = 5, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आगे 3 तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों ये माइनस का 1 इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया। बच्चों मैंने 2 दर्जी मसावात बनाई, इसके 2 सलूशन निकाल लिए, लेकिन हमें तो इस मसावात का जो सा आंसर चाहिए वो x के अंदर है। सवाल x के अंदर दिया था, जवाब भी x के अंदर देना है। तो बच्चों क्या करेंगे, y की दोबारा वैल्यू दर्ज कर देंगे, y की कीमत दर्ज करने से। तो बच्चों y की कीमत हमारे पास किसके बराबर है, x की पावर -1 है, x की पावर -1 = 5/3। तो बच्चों y की कीमत x की पावर -1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की, ऊपर 1 लगा देंगे। बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, नीचे बच्चों हमने किया था a की पावर -n हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर n। बच्चों ये कानून हमने 9 क्लास में किया हुआ है। पावर नेगेटिव की नीचे आगे पावर पॉजिटिव की 5/3 आ गया, पावर नेगेटिव की नीचे आगे पावर पॉजिटिव की, इसका बटा 1 कर लेंगे, 1/1। बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, ये x ऊपर चला गया 1 नीचे, ये 3 ऊपर चला गया 5 नीचे, लेफ्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, राइट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे, तो x = 3/5 आ गया। 1/x है ना, इसको उल्टा देंगे, x/1 करेंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को भी उल्टाना पड़ेगा। इसी तरह बच्चों इसको भी उल्टा देंगे, x/1 आ गया, ये 1/1 हो गया, तो x = 1 आ गया। तो बच्चों